आज हम बात करने वाले हैं सामान्य भूगोल के बारे में। और यह जो सामान्य भूगोल का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीपीएससी जो है पिछले 20 सालों में जो है वो पूछा गया है बीपीएससी के अंतर्गत। उसी का डिस्कशन हम यहाँ पर देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आती है तो वह गलत ना हो। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सौरमंडल का जो भाग है वो कहीं ना कहीं ग्रह है, बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं और खगोलीय धूल जो है ये आपको सौरमंडल में देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह जो है वो भी आपका सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है, ग्रह भी सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, इसलिए निहारिका जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कोपरनिकस ने खोज किया था। लेकिन अगर आप बात करें क्योंकि इन्होंने 1514 ईस्वी में एक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन करके इन्होंने बताया था, लेकिन 1000 साल पहले इनसे बड़ा मिहिर नाम की एक खगोलविद हुए थे भारतीय, जिन्होंने कह दिया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना वर्ष लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष जो है वो सूर्य को लगता है हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। अगला है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में वर्तमान तक जो है 88 तारामंडल है। तो इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन के अनुसार जो है अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध से ही आप उनको देख सकते हैं। अगला है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है। तो सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब क्या है कि एक 7 तारे की आप एक समूह देखेंगे तो उसी जो है सप्तऋषि कहा जाता है। तो ध्रुव तारा की अगर बात करें तो वो हमेशा किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में जो है वो आपको ध्रुव तारा हमेशा दिखेगा। अगला है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ऐसा ग्रह की नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसके श्रेणी में आपको बुध जो है वो आते हैं और साथ ही साथ पृथ्वी का जो करीबी है या फिर बहन है वो शुक्र आते हैं। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यहाँ तक अगर हम बात करें पृथ्वी के, तो पृथ्वी के पास जो है एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगर मंगल की बात करें तो मंगल के पास जो है वो 2 उपग्रह है। अगर नेपच्यून की बात करें तो 14 उपग्रह है। इस प्रकार से जो है उपग्रहों वाला ग्रह की श्रेणी जो है वो है, और हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो बुध और शुक्र जो है इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 है, नेपच्यून के पास 14 है, और नेपच्यून के पास जो 14 है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रिटोन एवं मैरिड। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रहों में तो अभी वर्तमान में तो हमारे पास 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 तक 9 ग्रह होते थे। लेकिन हमने नहीं, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन जो है उन्होंने 2006 में ही प्लूटो को जो है एक ग्रह की श्रेणी से बाहर करके रास्ता दिखा दिया था कि आप शुद्ध ग्रह आप साइड रहे। अगला है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे जो है वो गर्म ग्रह है। इसका सेल्सियस जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस है। और ये शुक्र ग्रह जो है इतना गर्म है कि आपको सुबह में भी दिखेगा और फिर ये आपको जो है शाम में भी दिखेगा, इतनी गर्म है। तो आपका ये भी आंसर मिल गया होगा कि सुबह का तारा किसे कहते हैं और फिर शाम का तारा किसे कहते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ही इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है शुक्र जो है वो इवनिंग स्टार है। तो आप देखें इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी है और इवनिंग स्टार है, जैसे हम सुबह और शाम दोनों बात किया था। मंगल ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं लाल ग्रह है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। बृहस्पति जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है वो वलयों से युक्त जो है वो ग्रह है। आप इसके साइड में जो है आप एक छाया सी देख सकते हैं। अगला है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है वो समय कितना लेता है। तो 8 मिनट जो है वो आपको लेता है। देखिए 8 सेकंड भी है और 8 मिनट भी है, तो मिनट लेता है, सेकंड नहीं।
अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? तो 365.25 दिन जो है वो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है। ये आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। खैर मैं ही देख लेता हूँ। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का जो है वो समय लगता है। पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। इस सौर दिवस, इसे ही सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या फिर सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी जो है वो कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष जो है एक बसंत विषुव के दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष जो है वो सामान्य 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडर में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या फिर 365.24 दिन जो है वो लिया जाता है। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसमें 365 दिन 9 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर और 53.26 सेकंड 9.51 सेकंड के स्थान पर दर्ज की गई थी। अगला जो है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट जो है वो करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो प्रति मिनट की अगर हम बात करें जो सूर्य है, तो पृथ्वी की विषुवतीय रेखा की परिधि जो है वो है आपका 40,090.28 किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट के समय में तय करती है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमा की गति जो है वो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो है वो 1670 किलोमीटर भागा 60 मिनट, तो आपको ये जो है भाग करके इतना निकलेगा, तो 27.8 किलोमीटर है वो प्रति मिनट होगा, जो कि इसमें कहीं विकल्प ही नहीं दिया गया है। अगला है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो है वो अत्यधिक होती है। तो मरुभूमि होने का जो संभावना है वो कब होती है? पृथ्वी पर उष्ण जो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने के लिए 4 भौगोलिक स्थितियां जो है वो होती हैं। पहला है कि 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ बरसभर जो है वो मौसम साफ रहता है, मतलब बरसभर मतलब पूरे साल। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है पॉइंट की महाद्वीपीय के पश्चिमी तट के मरुस्थल जो है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुख होना इसका कारण है। महाद्वीपीय के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। वाजा, कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, आटाकामा। अब ये भी याद रखना, हम तो नाम से बताते हैं बट ये कहाँ कहाँ है। वाजा कैलिफोर्निया जो है वो उत्तर अमेरिका में देखने को मिलेगा। पश्चिमी सहारा जो है वो उत्तर अफ्रीका में। आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में है आपका वाजा कैलिफोर्निया। नामीब जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। इस प्रकार के जो मरुस्थल है ये भी आप ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है वो है पर्वतों के विच्छेद क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल जो है वो प्रमुख है। महाद्वीपीय के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ है, इसमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तर यूएसए जो है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो यूएसए में, अमेरिका में। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो है, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो है वो चीन एवं मंगोलिया में है। अगर आप देखेंगे तो चीन और रसिया के बीच में जो है कहीं ना कहीं आपको मंगोलिया दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण जो है वो होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा जो है वो वायुमंडलीय तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपण बल के कारण जो है हवाएं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, और इस बल की खोज जो है जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम जो है वो कोरियोलिस बल पड़ गया। और इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी जो है वो कोरियोलिस बल का कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन है।
अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अब यहाँ पे सौरमंडल के आकार की दृष्टि जो है वो ग्रहों का क्रम जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है, तत्पश्चात शनि है, अरुण है, वरुण है, तत्पश्चात पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। और आकार दृष्टि के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति देखने को मिलता है। तो आई होप आप इसे भी याद कर लेना कि जो है आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन कौन है और सबसे छोटा कौन कौन है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो घनत्व की बात करें तो जो शनि है उसका घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी का जो घनत्व है वो है 5514 किलोमीटर और फिर मंगल का, शुक्र का, शनि का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 67 बीपीएससी 2022 का ही है। अगला क्वेश्चन है कि शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष जो है वो टोटल समय लेता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यह 84 वर्ष लेता है। यूरेनस जिसको हम अरुण भी बोलते हैं, तो यह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने में 83.7 जो है पृथ्वी वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। और अरुण के पास उपग्रहों की संख्या जो है वो आपके पास 27 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो पृथ्वी के आयाम की माप से जो है वो जियोडेसी विज्ञान जो संबंधित है। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का विन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ठीक है, अगला है किसी स्थान पर फिर किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो क्या होता है? तो प्रधान मध्यम रेखाएं होती हैं। आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो कहाँ से? तो प्रशांत महासागर से होकर के। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप के क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो सबसे बड़ा है? तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन इस ऑप्शन में एशिया है ही नहीं। तो एशिया के बाद जो है वो अफ्रीका आती है, एशिया अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है वो आपका सेकेंडतम लार्जेस्ट जो है महाद्वीप है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अफ्रीका का इतना है जो ऑप्शन में दिया है उसका बात करें। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जबकि कुल 7 महाद्वीप हैं जिसमें से एशिया की दृष्टि जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अगर आप अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है और दक्षिण अमेरिका में 12 है। तो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा देशों वाला, सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश जो है वो कौन सा है? तो चिली है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? सर्वाधिक द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक है, क्योंकि इंडोनेशिया में 17,508 है, फिलीपींस में 7,641 है, मालदीव में 1192 है और क्यूबा जो है वो 4195 है। आने वाले समय में कुछ ऐसे इसमें से द्वीप हैं जो जलमग्न हो जाएंगे। मालदीव भी कुछ डूबेगा, इंडोनेशिया भी डूबेगा ग्लेशियर के कारण, फिलीपींस भी डूबेगा कुछ ना कुछ, उसका भी भाग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इन सब में से ही बात कर रहा है। 64 में बीपीएससी में ई ऑप्शन भी दिया था। तो बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा है। अगला है बोर्नियो के बाद कहीं ना कहीं बात करें तो मेडागास्कर है, उसके पश्चात सुमात्रा है, फिर ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल जो है वो था जो ऑप्शन में दिया था उसमें। तो पहला ऑप्शन में तो कहीं ना कहीं बोर्नियो है, दूसरा में मेडागास्कर है, तीसरा में सुमात्रा है और चौथा में ग्रेट ब्रिटेन क्षेत्रफल के अनुसार से। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित की बात कर रहा है तो जापान जो है वो सबसे बड़ा देश है क्योंकि सीमा रहित है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में कुल जो है 4 द्वीप है, जिसमें होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है।
उपरोक्त चारों द्वीपों में जो है हॉन्शू जो है वो सबसे बड़ा है, और जापान की राजधानी भी जो है वो इसी द्वीप टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो जो कि हॉन्शू द्वीप पे स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। अगला है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो ए वैगनर के द्वारा जो है यह सिद्धांत किया गया था। अगला है अग्नि चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों जो है की होती है। अगला है अवसादी, एक मिनट, अगला जो है वो है अवसादी सैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये सैल जो हैं स्तरों में निक्षेपण है, और ये क्वेश्चन 1994 है। अवसादी सैलों का निर्माण अवसादी के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये सैले रेवेदार नहीं होती। ये बात भी आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एस्कर और ड्रमलिन के संबंध है? तो एस्कर क्रूड वैनेट वजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होती हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्करयुक्त इलाके की विशेषताएं जो हैं वो हैं। अगला स्टेटमेंट है, जबकि एस्कर जो हैं वह ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित जो है होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही था, और पहला जो है ये भी सही था, और दूसरा जो है ये भी सही था। तीसरा जो है वो गलत था, क्योंकि ग्लेशियर या हिम पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरित कटक होते हैं, जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकर पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन व गोलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या फिर टीले होते हैं। अगला है माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी जो है वो है, और वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये इटली में कहीं ना कहीं है। तो माउंट एटला का सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है वो 3350 मीटर है। अगला है मोना लोसा। मोना लोआ जो है उदाहरण है किस चीज़ की? तो सक्रिय ज्वालामुखी की। ये साउथ अमेरिका की है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की है आपका मोना लोआ। साउथ अमेरिका नहीं, यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। यूएसए जो है वो नॉर्थ मतलब उत्तरी अमेरिका में, आप देखेंगे तो ऊपर उत्तरी अमेरिका है, नीचे वाली दक्षिणी अमेरिका है। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणाम स्वरूप सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अद्यतन गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा तथा 15 मीटर एक खिसकाव होने के कारण एक भूकंप की उत्पन्न हुई थी। परिणामस्वरूप सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर जो है घोर विध्वंस जो है वो किया था। तो विध्वंस तो किया था इसने, और कितना विध्वंस किया था आई होप कि आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान किया होगा तो 2004 में बिहार वगैरह में भी जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिला था, तो जिस वजह से ये क्वेश्चन जो है ये भी हुआ था। अगला है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी कई जो है अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट जो है वो उतार दिया था। अगला है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग जो हैं हताहत हुए थे, क्योंकि भूकंप जो है वो प्रभावित क्षेत्रों के द्विस्थितीय लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति जो है पूर्व पश्चिम दिशा में थी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कौन सी जो है वो क्या पूछ रहा था, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वर्तमान तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेटों की बर्मी प्लेट के अंधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर एक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, ये सही है। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के
पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र की घोर विध्वंस किया था। ये भी सही है। अगला है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंपीय सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत का घाट उतार दिया था। ये कहीं ना कहीं गलत है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे है वो है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत जो होते हैं उसमें पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज जो है वो विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है पर्वतों की। अगला है कोकोस प्लेट किसके मध्य जो है वो पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल या फिर कह सकते हैं रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉइस, इंडियाना, मिशिगन, उसके पश्चात जो है ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र जो है वो शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लैक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः एक से अधिक विकल्प जो है इसके सही है। अगला क्वेश्चन है आपको किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो जो है, किलिमंजारो एक तरह से यह आग्नेयगिरी है। तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका पूर्व नाम केसर विल्हेम स्पिट्स था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है गोबी मरुस्थल क्या है? तो हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, जो गोबी मरुस्थल है वो आपका चीन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु जो है वो जोहान्सबर्ग जो है वो प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध जो है वो देश है? स्थल रुद्ध का मतलब जो है वो स्थलों से घिरी हुई है, समुद्री भाग से वो नहीं घिरी हुई है। तो हंगरी जो है वो कहीं ना कहीं स्थलरुद्ध देश है, जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम का उत्तरी सागर तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा जो है वो काला सागर से मिल जाती है, जिस वजह से यह स्थलरुद्ध नहीं है। अगला है इजराइल की उभयनिष्ठ जो है वो सीमाएं हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ जो सीमाएं हैं तो लेबनान, याद रखिएगा अभी इजराइल भी न्यूज़ में आ गया है, तो इससे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है क्योंकि ईरान और इजराइल में कहीं ना कहीं कसाकसी है। फिर इजिप्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, तुर्की से भी आ सकता है, तुर्की जो है उससे। तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं जो हैं वो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीरिया, लेबनान, तुर्की, जॉर्डन, तो टर्की के साथ जो है वो इसमें इजराइल का सीमा नहीं था, जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेबनान, टर्की इसमें भी है। लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है संसार की छत जो है किसे कहा जाता है? तो पामीर को जो है संसार का छत कहा जाता है। अगला है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो वो है आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है? तो 2/3 जो है वो भाग ढका हुआ है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान जो है किसका है? तो उत्तरी ध्रुव का। अगला क्वेश्चन है कि 6400 किलोमीटर लंबाई में 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलियन तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक जो है वो कौन है? तो मध्य महासागरीय कटक है। अगला है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। अगला है कि ग्रांड कैनियन वो क्या है? तो एक खड्ड है। अगला है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है, तो कौन करता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वो करता है। सुंदरबन डेल्टा के नाम से आप इसको देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में।
फिजी द्वीप जो है वो अवस्थित है तो कहाँ है, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर की जो खुदाई जो है वो 1869 ईस्वी में हुआ था। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसी वर्ष जो है महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनके जन्म वर्ष भी हुआ था। तो जहाज़ों के आगमन के लिए जो इसे खोला गया था उस समय, और यह जो है दक्षिणी सिरे से सुएज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है, ये भी याद आप रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर के साथ जो है वो पनामा नहर जोड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने वाले सुविधाएं हैं, तो क्या सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से जो है चीन सागर को जोड़ता है, इंडोनेशिया के आसपास जो है इंडोनेशिया, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है तो उससे भी करीबी जो है वो आपको आ जाता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के मध्य से जो हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं प्राप्त है और यह कहीं ना कहीं जो है सो व्यस्ततम है, व्यस्त भी रहता है। अगला है कि सुंद्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुंद्रा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर स्थित है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। अगला है ओजोन परत जो है वो बताती है, तो ओजोन परत क्या बताती है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत जो है उसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि पृथ्वी से जब आप ऊपर जाओगे तो कौन कौन से परत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना इससे संबंधित आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अगला है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 10 से 20 किलोमीटर जो है वो आपका देखने को मिलता है। अब देख लो, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूँ तो ओजोन की अवस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होती हैं। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती हैं। विश्व मौसम संगठन भी ऐसे ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को जो है अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से जो है उसे रोकती है और इस किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा जो है वो होता है। अगला है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित कहाँ है या फिर स्थिति कैसी है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है वो है। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो कब होता है, तो 22 दिसंबर के दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। उसके पश्चात 21-22 जो है वो ग्रीष्म अध्ययनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को सब वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए, तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा जो है महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते चले गए। अगला है वलय क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल की जो है वो कहीं ना कहीं वलय क्रिया जो है प्रमाण है। अगला है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है, तो आल्प्स जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अगला है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो तकला मकान मरुस्थल जो है वो चीन में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा क्योंकि नाम ही ऐसे है। अगला है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन जो है मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो जॉर्डन के साथ है, फिलीपींस के साथ है, इजराइल के साथ है, लेबनान के साथ नहीं है। तो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। एक बात मैं और भी बता दूं कि काला सागर, भूमध्य सागर, डेड सागर, कैस्पियन सागर
सुएज नहर, लाल सागर, गल्फ ऑफ मन्नार, फिर जो है सो जो स्ट्रेट हैं वो, ये सब आप याद करके ही जाना बीपीएससी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। उसके पश्चात वर्तमान में हम क्वाड की बात करें तो वो भी न्यूज़ में है, इससे भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। आईएनएसटीसी जो है, आईएनएसटीसी वो भी जो है इम्पोर्टेंट है। परमाणु संयंत्र जो है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। फिर पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बहुत है जो आपको इस बार आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो जीवंत हो चुके हैं। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का जो है वो नाम क्या है, तो पम्पास जो है वो है। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है, जबकि यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन जो है वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है वो आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। अगला है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ अवस्थित है? तो हिंद सागर में, हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो कहाँ है? तो भूमि ही है। अरब सागर के पानी का औसतन जो है वो खारापन कितनी है? तो 35 पीपीटी है। हिंद महासागर में 0 से 10 अक्षांशों के मध्य 35.14 लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः विकल्प जो है वो बी हो जाएगी। अरब सागर में 35 और जो बंगाल की खाड़ी में है वो 30। ये बात भी आप ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में कम, अरब सागर में ज़्यादा, 6% के। निम्नलिखित सागरों में से किस में जो है वो औसत लवणता सर्वाधिक होती है? तो मृत सागर में जो है औसत लवणता जो है वो सर्वाधिक है, क्योंकि 238% जो है पाई जाती है। तुर्की के वॉन्झिल में 330% लवणता, ग्रेट साल्ट लेक में जो कि यूएसए में है 220%। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न जो है वो आपका सबसे बड़ी होगा, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में ही अमेज़न फॉरेस्ट भी है और वहाँ पे नदी भी है। अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित नदियों एवं उन शहरों को मिलाइए जिससे होकर के ये नदियाँ बह रही हैं, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है वो चयन करें। तो रॉटरडैम की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है सो राइन है, राइन नदी। अगर पेरिस की बात करें तो ये तो आपको नहीं पता, तो कम से कम पेरिस तो पता ही होगा। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। उसके पश्चात जो अगला है वो है आपका बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट जो है वो आपका डैन्यूब नदी के किनारे है, और वाशिंगटन जो है वो पोटोमेक के किनारे स्थित है। अब मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि बता दूँ दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे है? ठीक है। अगला है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है? तो बाबल मंदेव जो है वो हिंद महासागर को लाल महासागर से जोड़ती है। हमने अभी भी बात किया था, स्ट्रेच वगैरह भी आपको याद रखना है, तो आप ये याद रखना। उसके पश्चात जो हाँ, तो अत्यधिक जो गर्म है वो कहीं ना कहीं अत्यधिक जो गर्म है वो आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अत्यधिक सूखा जो है वो आपका हो जाएगा चिली। तो पहला का 4 और डी का 1, पहला का 4 और डी का 1, पहला का 4 और डी का 1। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। अत्यधिक गर्म जो है वो है सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा जो है वो आपका चिली। किस मिट्टी में कोशिकाएं सबसे अधिक जो है प्रभावशाली होती हैं? तो चिकनी मिट्टी में जो है वो कैशिका जो है, चिकनी मिट्टी में केशिका जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। अगला है, विश्व में सबसे अत्यधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है वो सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। अगला है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया जो है वो संपन्न होती है? तो सोना खनन जो है वो यहाँ पर होता है। अगला है, निम्न में से
किन देशों में से जो है 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन जो है वो टन में हुआ है? तो चीन में। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कहाँ होता है? तो भारत में। तेल के कोष सबसे ज़्यादा जो है वो किस देश में है? तो वो आपका वेनेजुएला में है। अभी वेनेजुएला न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ का जो लास्ट ग्लेशियर था वो ही पिघल गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और ये आपको कहीं ना कहीं दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में। अगला है कोयला का सामान्य जो है वो प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस जो है वो आपका सामान्य प्रकार है। और कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और फिर पीट कोयला जो है वो होता है। अगला है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध तो जो है वो शामिल है। तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, ज्वालामुखी और फिर यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वो आपका लंदन। अगला है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा जो अधिक ठंडी होती है, कारण क्या होता है? तो विकिरण के कारण। अगला है मानसून का जो है निर्वर्तन इंगित होता है, तो वो आपका साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से और बंगाल मन स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म का जो मिलान है वो सही है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो गरज के साथ वर्षा जो है वो मध्याह्न में आपको इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप सागरीय जलवायु जो है प्रचलित नहीं है? तो पंपास। अगला जो क्वेश्चन है, एक बात इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लूँ कि मध्य चिली कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है तथा एडिलेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कि भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA तथा CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र जो है उष्ण जलवायु का क्षेत्र होता है, CWB। इससे भी क्वेश्चन CWB, CSA, SB से भी क्वेश्चन जो है प्रति साल पूछा जाता है, तो बात ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देख लें कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मी है किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में। पिग्मीज निवासी जो है वो कहाँ के? तो अभी हमने देखा अफ्रीका के। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका एस्किमो निवासी है। एस्किमो निवासी कहाँ के हैं? तो वो आपका है कनाडा के। एस्किमो जो है वो कहाँ के हैं? कनाडा के। अगला है एस्पेरांटो जो है वो क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए जो बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, क्या है? एस्पेरांटो। अगला है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो कौन सा है? तो चीन जो है वो है शहतूत या फिर शहतूश। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो चीन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार में या फिर भंडार में कौन सा देश जो है वो संसार में अग्रणी है? अग्रणी का मतलब जो है नंबर 1 पे जो आता है वो वाली। तो जो है वो आपका आता है चीन। सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन भी जो है वो चीन ही करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो आपका हो जाएगा सऊदी अरब। क्योंकि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस और सर्वाधिक तेल उत्पादन देश जो है वो रहा था। और तो यहाँ पर सऊदी अरब जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सऊदी अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अच्छा, तो ये 2008 की क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि वही तो मैं सोचूं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो है USA है, उसके पश्चात दूसरा जो है वो रूस है। तो अगर USA में नहीं था तो रूस आंसर होना चाहिए, लेकिन ये 2018 का क्वेश्चन है, हम 2020 का डाटा बोल रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका कजाकिस्तान।
विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः जो है ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन है कि टीन मिलता है, तो टीन जो है वो मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों से, अच्छा प्लेसर निक्षेपों से ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि टीन जो है वही मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। ठीक है, हाँ, तो प्रेशर निक्षेपण में जो है वो टीन प्राप्त होती है। ये निक्षेप जो है रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्रेशर निक्षेप दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले हैं और वर्ष 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार 6 टीन उत्पादन देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार तथा पेरू है। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण जो है वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो मृदाओं को नुकसान से सुरक्षित जो है वो किया जाता है। अगला है टेरा रोसा का प्राकृतिक या फिर प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, टेरा रोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। ठीक है, तो टेरा रोसा जो है वो लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। अगला है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास जो है वो आपका देखने को मिलता है। तो विषुवतीय रेखीय जलवायु प्रदेशों में वर्ष भर उच्च तापमान पर या फिर पाए जाने से वर्ष भर जो है होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इसमें जो अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में है, कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों की वर्षा वन प्रमुख जो है, इसलिए विकल्प इसका एक जो है वो सही होगा। अगला है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादन या फिर कह सकते हैं निर्यातक है, तो वो कनाडा है, क्योंकि आप देखेंगे तो कनाडा में बहुत सारे घना जंगल भी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित सूची में ध्यान दीजिए। पहला है आपका रेल मार्ग, दूसरा है जोड़ने वाले स्थान। तो यहाँ पर रेल मार्ग दिया हुआ है, यहाँ पर जोड़ने वाले स्थान की बात किया रहा है। तो अगर बात करें यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल मार्ग है तो वो किसको जोड़ता है, तो वो आपको ब्यूनस आयर्स से जो है बाल पेरोजो को जोड़ता है। अगला है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है वो आपको जोड़ता है अच्छा, तो ट्रांस एंडियन रेल मार्ग जो है वो किसको जोड़ता है, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल तो पेरिस ब्यूमर्स और यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो आपको पेरिस को जोड़ता है और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है वो इसको जोड़ता है। तो पहला का 4, बी का 3, तो पहला का 4 और बी का 3, तो बी ऑप्शन जो इसका सही, अच्छा बी दिया भी हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, तो कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, तो वो आपका कैनबरा जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए जो बंदरगाह हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। टोक्यो की बात करें तो जापान की राजधानी वो होन्शु द्वीप पर स्थित जो है वो प्रमुख बंदरगाह है। और अगर आप न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है वो न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित जो है वो बंदरगाह है, जो आपको कहीं ना कहीं हम फादर पहले भी बात किए थे, वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। वहीं पे अगर लंदन की अगर आप बात करते हैं तो लंदन कहीं ना कहीं जो है वो टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है, तो इसलिए जो है वो आपको आंसर कौन होगा, आंसर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस जो है वो जाना जाता है। सेंटोस ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात जो है वो किया जाता है और इसी के कारण जो है इसे विश्व का कहवा पत्तन जो है वो कहा जाता है। अगला है पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण जीविकीय घटकों से बनता है, भूआकृति घटकों से बनता है, जैव घटकों से बनता है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप बात करें तो भौतिक या फिर अजैविक घटक जैसे कि जलवायु है, वायु है, अच्छा जलवायु है, वायु है, जल है, स्थल है। जैविक संगठन की बात करें तो पादप है, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्मजीव है। ऊर्जा और संगठन की बात करें तो सौर्यक ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो आपको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से जो है ये संबंधित है। तो यहीं तक था आपका सामान्य भूगोल। इसके पश्चात हम भारत के भूगोल पे आएंगे, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो भी थी वो हम यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। 110 क्वेश्चन है जो पिछले 20 साल से जो क्वेश्चन है वो आपको बीपीएससी में आए हुए हैं। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। किसी का एक्सप्लेनेशन अगर मैं छोड़ दिया हूँगा तो आप उसको वीडियो को पॉज करके जो है एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट यू ऑल फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।